दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ पानी नहीं, इतिहास बह रहा है। ये है टेहरी डैम। कभी यहां एक पूरा शहर हुआ करता था। घर थे, मंदिर थे, बाजार थे, बच्चों की हंसी थी, बुजुर्गों की कहानियां थी। फिर एक दिन फैसला हुआ, पहाड़ों को रोकना है, नदी को बहाना है और बिजली से नए सपने जगाने हैं। 1978 से शुरू हुआ यह सफर सालों तक संघर्ष चलता रहा। लोगों ने अपने घर छोड़े, अपनी यादें पानी को सौंप दी और आज भागीरथी नदी के सीने पे खड़ा है ये डैम। सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं है ये इंसान की हिम्मत का प्रमाण है। दोस्तों, 260 मीटर ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचे डैम में से एक। ये रोशनी देता है, शहरों को पानी देता है और उत्तराखंड को एक नई पहचान देता है। पर जब हवा चलती है ना दोस्तों, तो लगता है जैसे डूबा हुआ पुराना टहरी आज भी कहीं नीचे से मुझे बुला रहा हो, कह रहा हो हम मिट्टी में नहीं मिले, हम इस पानी में जिंदा हैं। मैं प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम के सफर में सिर्फ जगह नहीं देख रहा हूं दोस्तों, मैं उनकी कहानी महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है आप भी कर रहे होंगे। और टहरी ने मुझे सिखाया, कभी कभी नई जिंदगी के लिए पुरानी दुनिया को कुर्बान करना पड़ता है। आइए दोस्तों, निकलते हैं टहरी के लिए। आज है 12 फरवरी और हमारा दिन है 32 और 12 44 डेज। अरुण जी और हमारे 4 दिन के लिए सारथी हैं मिस्टर उदय, कंचन जी के सौजन्य से। बस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू अरुण जी। आते हैं 4 दिन बाद मिलते हैं। कल क्या हुआ कि मैं अभी मसूरी में था, तो लंबरदार माइल मैंने शूट किया था और वो लोकेशन ऐसी थी कि मैंने अपना इंसिडेंट भी बताया था। अब हुआ ये कि रात को इस पूरे घर में, पूरे बंगला है तो लंबा चौड़ा पूरा, है ना, तो यहाँ मैं अकेला और मैं एडिट कर रहा हूँ हॉरर स्टोरी। ठीक है, रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम है और यूट्यूब म्यूजिक से हॉरर म्यूजिक डाउनलोड कर रहा हूँ कि मतलब वो कुछ हो सके। जब मैं हॉरर म्यूजिक सर्च कर रहा था, मेरी हालत खराब होगी, सच बता रहा। अरे मेरी हालत खराब, और तरह तरह का हॉरर हो। तो सर आपको मतलब आपका खर्चा वगैरह कैसे निकला? जैसे 99 में मैं मुंबई आया था तो मुझे मेरे पापा ने 15,000 रुपये देकर भेजा था। अच्छा जी। और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि यार पापा ने 15,000 रुपये, मतलब 99 में ये बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बड़ा अमाउंट था 99 में कि 15,000 दे के भेजा है पापा ने। जी। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे ये था कि बहुत मेहनत करनी है। अच्छा जी। और मैंने जान लगा दी उधर। मैं मतलब जहाँ पता चलता था, मतलब सूंघता हुआ कुत्ता हो गया था मैं। ऐसा सूंघता था कि ऑडिशन चल रहा है, फट करके वहां पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, जहाँ ऑडिशन का पता चलता था मैं पहुंच जाता था। अच्छा। और मेरे को पहला ब्रेक मिला था रोमेश फिल्म में, जिन्होंने हम फिल्म बनाई थी। जी। अमिताभ बच्चन सर की। अमिताभ बच्चन की। हाँ जी। हम गोविंदा और वो गोविंदा रजनीकांत है। जी। ये लोग उसमें हीरो थे और वो प्रोड्यूसर था। हम मेरी फेवरेट फिल्म थी। अमिताभ बच्चन सर का वो बड़ा अच्छा लगता था। जी।
तो मैं उन्हीं प्रोड्यूसर के साथ सीरियल कर रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा मेरे को जब ऑडिशन का मौका मिला तो मैंने जान लगा दी। जी। मैंने मम्मी को याद किया, पापा को याद किया, ताऊ जी, दादाजी, अपनी बहनों को, जिया जी को। मैंने कहा भाई ये रोल तो मिलना ही चाहिए, हाँ। और मैंने पूरा वो रोल हासिल किया। अच्छा मुझे आज भी मेरे को वो स्पीच याद है। मेरे को स्पीच मिली थी, मैं टॉयलेट में गया था क्योंकि वहीं पे अकेलापन था, जी। तो ऐसा पूरा याद कर रहा, और स्पीच भी मैंने परफॉर्म की थी। मतलब बड़ा उस टाइम पे नजायज बाप इस टाइप के सीरियल चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको स्पीच भी सुनाता हूँ आपको। अच्छा। स्पीच थी, तुमसे एक बात पूछनी है वहाँ। हाँ मेरे बाप का नाम क्या है? हाँ किसकी नजायज औलाद हूँ मैं? हाँ पैदा करने का इतना शौक था तो मुझे लावारिस छोड़ देती। जी। कम से कम मेरे नाम के आगे हरामी होने की गाली तो नहीं जुड़ती। और जैसे ही मैंने ये कट हुआ ना भाई साहब, रोमेश शर्मा सर खड़े हो गए, हमारे हमारे डायरेक्टर थे जी, बत्रा सर, रोमेश ग्रोवर जी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, और तालियां तालियां तालियां, अरे वाह 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 वाह। मतलब जैसी लाइन थी उसी तरह का। क्या मैं उसी थिएटर से हिसाब था, से बड़ा हो रियलिस्टिक गया। अप्रोच करता था, जी जी जी। लेकिन जैसी लाइन थी उस हिसाब से परफॉर्म किया। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिशन दिया, मिल गया। फिर जी। रोमेश शर्मा सर ने कहा कि आप जाओ पैसों की बात कर लो। हाँ तो रोमेश ग्रोवर सर थे कास्टिंग डायरेक्टर, वही पैसों की बात करते थे। जी। तो फिर उनसे पैसों की बात करी, उन्होंने कहा कि कितना लोगे? मैं कहा जो मर्जी दे दो। हाँ। तो उन्होंने देखा कि मेरी इनोसेंसी है, तो मुझे 2000 रुपए पर डे अच्छा जी। पे उन्होंने मुझे कास्ट किया। मतलब हाँ, कि हाय मुझे एक किया। दिन को 2000 मिलेगा। जी 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 जी। और 2000 मिलना बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात थी जी उस टाइम पे तो। और आप मानोगे 200 रुपए तो मेरे को वो मिलता था, क्या कहते हैं, खाने पीने कन्वेंस, का। जी जी जी। आने जाने का। आने जाने का। और मैं सही मेरे कह रहे हो। दोस्तों को बुलाता था, आ जाओ भैया, आ जी, जाओ, जी, चलो खाते हैं, पार्टी करते हैं। जी। मतलब मेरा जो खर्चा होता था ना कन्वेंस से निकल जाता था, जो हम्म। 200 रुपए की मिलती थी। जी। मतलब 15 दिन शूट किया हाँ, उससे तो खर्चे 3000 वगैरह रुपए तो निकलते मेरे ही था। वही मिल गए। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी जो पैसे बच रहे उस पे मैं ऐश जी करते थे। जी जी तो मेरी जो पहली सैलरी थी ना, जी। मुझे 14,000 रुपए कुछ मिले थे पहला, उसमें पहला अच्छा। चेक मिला था। तो उससे मैंने मेरी बहन के लिए घड़ी ली थी, छोटी बहन के लिए घड़ी ली थी, मम्मी के लिए घड़ी ली थी, अच्छा अच्छा। दोनों जिया जी के लिए, और पापा के लिए घड़ी ली थी, जी जी जी। और दोनों जिया जी के लिए मैंने शर्ट ली थी। ठीक। ऐसे फिर, और फिर तो काम मिलता गया, बहुत काम किया। मतलब अच्छा। और जहाँ देता था, मतलब हाँ, परफॉर्मेंस फिर में अच्छी देता था, तो वही है आपकी एक तरीके से फिर आमदनी, मतलब इनकम वगैरह इनकम चालू होगी ना। चालू होने हाँ, लग गई है वो। फिर तो दिक्कत नहीं रहेगी हाँ, उसमें। फिर तो इस तरह से मेरा शुरुआत होगी, एक ओपनिंग जी। होगी 99 में। जी जी। और मतलब हमारे एसआरसी में भी तहलका मच गया था, हमारे खानदान में तहलका मच गया था। अच्छा जी। तो मतलब कहानियां बनने लग गई थी। कुछ कुछ हम्म। ऐसे थे जहाँ मैं पहले किसी जगह जिम करता था, खाड़े करता था, जी जी जी। तो वहां पे मैंने कहानियां सुनी। अच्छा। कह रहे यार प्रवीण, तेरे को वो टीटू भाई ने थप्पड़ मारा था ना कान के नीचे घुमा के, और तेरी नाक निकल गई थी, अच्छा जी। तू रोता हुआ पाँव पकड़ गया था, तो हाँ। टीटू भाई ने कहा था जा तू मुंबई, तेरे को तेरा फ्यूचर वही बनेगा। हाँ। अगर टीटू भाई ने रैप्टा नहीं मारा होता तो बनता हाँ, नहीं तो बनता। आज ऐसी फ्यूचर ऐसी नहीं बनता। ऐसी ऐसी कहानी है जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। जी जी। ऐसी ऐसी कहानी बननी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं उस एरिया में पॉपुलर हो गया था कि चलो भैया अच्छा। दूरदर्शन में सीरियल आ रहा है इसका। बिल्कुल। और मैं मतलब हमारे खानदान का पहला लड़का था जो ऐसे काम के लिए फिल्म मॉरिशस गया था। इंडस्ट्री में गया जी। मैं मॉरिशस गया, काम अच्छा। होने लग गया, तो ऐसे इस तरह से काफी चर्चा हुई। जी। एकदम आपने यादों के झरोखे में पहुंचा दिया, टेहरी डैम में जाते जाते। दोस्तों, हम बातें करते हुए और लोगों को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग टिहरी की तरफ पहुंच रहे थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई। उसमें ऑयल की थोड़ी सी कमी थी, और हमने फिर मैकेनिक को दिखाया, तो वहाँ पे ऑयल रिफ़िल करवाया और पेट्रोल डलवाया। और ये चीज़ उदय ने कंचन जी को बताई, कि कंचन जी को बताया कि मैंने पेमेंट किया है ऑयल का और पेट्रोल का। कंचन जी का उसी वक्त फ़ोन आया और कहा कि प्रवीण जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, ये मेरी तरफ से है, और ये मैं इस यात्रा के लिए थोड़ा सा सहयोग करना चाहती हूँ, मेरे को प्लीज़ करने दीजिए। आप पैसे नहीं लेंगे, आपने पैसे दिए कैसे, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और इमीडिएटली मुझे जो मैंने पैसे दिए थे पेट्रोल के और उसके, और वो सारे उन्होंने भेज दिए मुझे पेटीएम करके। और मैं कह रहा हूँ कंचन जी प्लीज़ मुझे ऐसा मत कीजिए आप, लेकिन उन्होंने मुझे कसम दी और कहा कि प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो मुझे इतना प्यार आया कंचन जी पे, और मैंने आसमान में देखा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ किसी न किसी रूप में, कभी कंचन जी के रूप में, कभी रजनी के रूप में,
मेरा पूरा ध्यान रख रही है, मेरे यात्राग्राम का ध्यान रख रही है। और कंचन जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे हर दिन वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से इमोशनल कर देती हैं। रोज़ सुबह उठ के पूछती है नाश्ता खाया, खाना खाया, रात को सोने से पहले आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। मतलब ये मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब माँ कहीं ना कहीं कंचन जी के थ्रू मेरा ध्यान रख रही है। और इतना प्रेम तो कोई माँ दे सकती है, कोई बहन दे सकती है। तो कंचन जी, इसके लिए थैंक यू। मैं और यात्राग्राम आपके इस सेल्फलेस सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगा। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं न्यू टेरी डैम। ये टॉप व्यू है। थोड़ा सर घूम रहा है। ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे हो गए हमें ड्राइव करते हुए। ये देखिए न्यू टेरी डैम। यहाँ पे TADC लिखा हुआ है ये सामने। हाँ जी। इसके नीचे सुरंग है 4। किस पे यहाँ पे सामने ये जो 4 जो दिख रहा है, देख रहे हैं ना आप, इसके हाँ। नीचे यहाँ से अंडरग्राउंड आके पानी जैसे स्टॉक कर दिया पानी है। हाँ। अब ये अंडरग्राउंड पानी ऐसा पहाड़ के अंदर 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 उतर जाएगा। अच्छा। वो सामने भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। इधर आएंगे, इसी पहाड़ के अंदर सब कुछ है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं बड़ा वाला, हाँ हाँ। इसके अंदर सब कुछ है। ओके। पूरा बिजली बनने का वो। और फिर सेकंड पावर हाउस है जहाँ पे वो टनल दिख रहा है काले सी। हाँ। ये सेकंड पावर हाउस है जो इंडिया ने बनाया अभी। और वो जो ये जो बड़ा वाला डैम था ये बनाया था रशिया ने। रशिया ने? हाँ। तो इसमें जो योगदान सबसे ज्यादा किसका रहा है, उसका था जेपी कंपनी का। जेपी कंपनी थी, थापर थी, बहुत सारी कंपनी थी हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने बनाया। तो इस पे बहुत विवाद हुआ इस पे। अच्छा। तो यहाँ ऑलरेडी शहर हुआ करता था यहाँ पे शहर। वो इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर शहर इसके था। अंदर सारा शहर है टिहरी। पानी के अंदर? हाँ। ये नदी है भिलंगना, हाँ। ये भागीरथी है। इन दोनों का संगम वहाँ पे जहाँ पे वो बीसा बना हुआ है। तो ये पहले जब यहाँ शहर था ना, तो ये दोनों ऐसे घूम के ऐसे वो काला सा पानी दिख रहा है ना, हाँ, वो है भागीरथी है ना। हाँ काले भागीरथी। वाली। हाँ और ये जो भिलंगना। नीली है, ये वो भिलंगना। दूसरे वाली है। ये काले वाली भागीरथी और ये भिलंगना सामने। ये भिलंगना। बिलगना। ओके। इन दोनों का संगम है यहाँ पे। अच्छा। इन दोनों से ही डैम बना हुआ है। वाह। और यहाँ पे पूरा शहर कहाँ डूबा हुआ है? इस पानी के सब अंदर? इसके पानी के अंदर ही है। मतलब अगर हम पानी के अंदर जाएं तो हमें घर वर भी दिख सकते हैं? हाँ, वो खंडर तो अभी भी दिखाई देते हैं जब दिखाई पानी दे- कम होता है जैसे ना। पानी में दिखते हैं ना, वो हाँ। पुराने साइड डूबे हुए हाँ। ऐसे होते हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा। जब पानी कम होएगा ना इसका, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तब दिखाई देते हैं। तो जैसे ये राजा का महल है यहाँ पे, हाँ। तो लोग बाग इसको देखने के लिए आते हैं। कहाँ है राजा का महल? यहाँ सामने पानी के अंदर है, अभी पानी है। पानी के अंदर? हाँ। तो तो बाप रे। ये जो क्या है, वो उससे बीजेपी से सांसद है हाँ जी। माला राल लक्ष्मी, हाँ। यहाँ की सांसद जो है, उनका हाँ। महल था यहाँ पे। उनका महल था। वो भी पूरा डूब गया? हाँ, सब हटा दिया गवर्नमेंट ने, सब हटा के ऊपर नई टिहरी शहर बना दिया। और जो अब कभी नहीं डूब सकता ना, अब तो इस तरह से मजबूत अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो होना तो हो गया। तो ये है कि जैसे ये व्हाइट वाला पुल है, ये पुल जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का पुल है। हाँ जी, हाँ जी। इस पे सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ है इस पे। ये वाला? हाँ, इसी से सब कुछ रुका हुआ है ये। अच्छा। जी, जैसे कहते हैं दिल्ली में पानी मौजूद, डैम टूट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। हाँ। तो अगर इससे यहाँ से आपका ये डैम वगैरह सब कुछ टूट जाएगा ना, तो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, दिल्ली, आपका दिल्ली, मतलब बहुत दूर दिल्ली तक तक है। पानी डूब जाएगा, डूब जाएगा सब हाँ, दिल्ली। पूरा। और आधा हरियाणा, हाँ, आधा हरियाणा, आधा यूपी, और ये आपका आधा दिल्ली, सब डूब जाएगा यहाँ पे। ये पीछे जो है ना, इसका पानी का प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा। इस बार जो जैसे आपदा आई थी ना इस बार, हाँ जी। तो इसके कभी गेट नहीं खुलते थे। इस बार इसके 3 बार गेट खुले हैं। अच्छा जी, हाँ, इस बार 3 दफा खोले इन लोगों 3 दफ़ा गेट खोले। अन्य ये कभी गेट नहीं खुलते थे, क्योंकि टनल इतना पानी खींचती है, ने। बहुत पानी लेती है टनल। 4 टनल है इसमें। और ये जो सेकंड पावर हाउस बना है, ये वाला भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये भी चल गया अब? हाँ, तो इससे क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही वापस लौट के आएगा। ठीक। तो जैसे चीन में है ना, चीन ने बनाया है रिवर्स वाला। तो इंडिया ने जो बना वहाँ दिया पे है। वो टूरिस्ट पैलेस है ना, मेरे ख्याल से घूमने के लिए। डिपार्टमेंट का है। अच्छा, वो डिपार्टमेंट का है। हाँ। वो घूमने के लिए पीछे है फिर। हाँ, वो आप उधर है, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो हाँ। पीछे से है। और ये जो है डिपार्टमेंट का है। ठीक है, ठीक है। जैसे हम डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिलती क्या? परमिशन मिल जाती है, डिपार्टमेंट की ऐसे
जैसे कोई आपका जानने वाला है टीडी सरकारी कोटेज, है ना, सरकारी सरकारी वगैरह से, आते हैं ना, या वो किसी विधायक घूमने से के या लिए किसी करते हैं। उससे ना, तब आपको उसमें परमिशन मिलेगी। ऊपर व्यू पॉइंट और आगे है ना, हाँ सर, हाँ। वहाँ से डैम दिखाई देगा। डैम कहीं से नहीं दिखाई देगा, ना यहाँ से दिखाई देना, वहाँ से दिखाई देगा। यात्राग्राम की जर्नी को, यात्राग्राम की जर्नी को पार्टिसिपेट करो जी, अरे लाइक करो, अरे शेयर करो, सैक्रिफाइस करो जी। यात्राग्राम की जर्नी को एंजॉय करो जी, अरे लाइक करो, शेयर करो, सैक्रिफाइस करो जी। यात्राग्राम की जर्नी में, यात्राग्राम की जर्नी में पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी। तो जो बहनें शर्मा रही थी, अब ट्रॉली में खुल के गा रही है यात्राग्राम का गीत। तो यही जादू है यात्राग्राम का। प्लीज लाइक करे, शेयर करे और सैक्रिफाइस करे जी। आप पता है माधुरी दीक्षित को फेल कर रहे हो, माधुरी दीक्षित फेल है आपके आगे, मैं बता रहा हूं। आप इतनी सुंदर हो, है ना। एक बार बताओ, आपके जैसे पतिदेव जो आपको प्यार करते हैं, और आपके जैसी आंखें, आपके जैसे ये आपका चेहरा, ये है माधुरी दीक्षित के पास। अरे आप अनमोल हो, ईश्वर ने आपको अनमोल बनाया है। तो अपनी ज़िंदगी में जो है मैंने माँ की सेवा की है जी। मेरी माँ जो है, ये लगा लो आप, मैं करीबन 8 साल घर में रहा। कमरे में जाते समय वो फिसल गया उनका पाँव, और उनकी जो है 9 वोल्ट की स्टील प्लेट पड़ी। तो 2 बार उनके टांग का ऑपरेशन हुआ। तो सर अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत परेशान रहा। तो माँ का ऑपरेशन 2 बार होने के बाद आज जो है मैंने माँ को मतलब सही उसमें ले आया जी। तो आज मेरी माँ जो है सारा चलती है। तो जो डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने 5,51 रुपये मेरे को दिया। उन्होंने कहा आपने अपनी माताजी की सेवा की है जी। बिस्लेरी फेल है इसके आगे, इतना गजब। और पीते हैं। इन 44 दिनों की जर्नी में जो यात्राग्राम के दर्शक यात्राग्राम से जुड़े हैं, मैं उनका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास डीएम आ रहा है, और सब लोग बोल रहे हैं कि वो 9:04 पे वेट करते हैं, देखते हैं। और मेरा एक फ्रेंड है नीलम, मतलब बचपन में हम, मतलब 26-27 साल पहले स्कूल में हम मिला करते थे और वैसे थे। तो वो लगातार देख रहा है और कहता है यार ऑफिस आने के बाद है ना, मेरा काम होता है सबसे पहले यात्राग्राम चलाना और यात्राग्राम देखते देखते भोजन करना। तो मुझे खुशी हो रही है। बेशक अभी व्यूज़ कम है, अभी ऑन एन एवरेज 150-200 व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे खुशी ये है कि 150-200 जो लोग हैं वो लॉयल व्यूअर्स हैं, वो शिद्दत से यात्राग्राम को देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही 150-200 के जो दर्शक हैं मेरे, यही 200 करोड़ में पहुंच जाएंगे। तो मेरा दिल से थैंक यू है। आप सबको इसी तरह से प्यार दीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सैक्रिफाइस कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। और हमारी फ़िल्म अवेलेबल है नवरस कथा कोलाज यूट्यूब मूवीज़ पर और एप्पल टीवीज़ पर, तो आप प्लीज़ देखिए और हम सबका हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। दोस्तों, टेहरी के बाद जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था जौनसार बावर। मुझे वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी
डिस्कवर करनी थी। मैंने पहले से ही अपने विश लिस्ट में बनाया हुआ था कि मुझे जौनसर बावर जाना है। तो लेकिन टेहरी से जौनसर बावर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 7 से 8 घंटे का था। तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 घंटे ट्रैवल करते हैं और जितना हम जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम अपनी कार चलाते हैं, और जहाँ पे भी जैसे ही अंधेरा हुआ हम जिस भी जगह पे होंगे वहाँ पे एक होटल लेके हम रुक जाएंगे और नेक्स्ट डे जौनसर बावर के लिए निकलेंगे। दोस्तों, जौनसर बावर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आपको टेहरी का जो आज का सफ़र है बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आज का सफ़र लगा है तो कल का डेफिनेटली बहुत कमाल का होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कल ज़रूर देखिएगा जौनसर बावर का ख़जाना जो मैं लूट के आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा।